अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 1 मई है, हफ्ते का दिन सन 2021, मज़दूरों का आलमी दिन। उनकी मेहनत को, उनकी अज़मत को सलाम। जब जो कुछ भी इस सोसाइटी में हम देखते हैं, जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, उसमें जो मज़दूर है, जो काम करने वाला है, उसका एक बड़ा हिस्सा, अगरचे उसको उसकी उजरत सही नहीं मिलती, लेकिन हिस्सा उसी का है। हम दिन मनाते हैं हर उस चीज़ का जिसमें जिस तबके को ना देना हो कुछ, उसका दिन मना के बस उसको ज़रा खुश करने की कोशिश करते हैं। अमली तौर पर मज़दूर की जो ज़िंदगी है वो एक दिन में बदल सकती है अगर ये सरमायादार सारे जो मुनाफा है उसमें से जायज़ हिस्सा अपने मज़दूरों को दे दें, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। बहरहाल ये तो आज के दिन के मुनासबत से बात थी, लेकिन एक बहुत ही सीरियस इशू ग्रो कर रहा है। उसने पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले लिया और जो पाकिस्तान की हुकूमत है इमरान खान साहब की, इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है उसमें बहुत सारे लोग, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा था, ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगले 1-2 महीनों में ही मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएं। बड़ा ही ये संगीन मामला है। जो नामूस रिसालत के हवाले से लब्बैक ने जो एहतजाज किया, उसके बाद से जो बैरूनी दुनिया है, जो मगरबी दुनिया है, उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि नामूस रिसालत के हवाले से जो बिल है उसको भी आप तब्दील करें। बड़ी ये ख़तरनाक सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन ने, उनकी जो पार्लियामेंट है यूरोपियन यूनियन की, उसने एक करारदाद मंजूर की है और उस करारदाद में आप इससे अंदाज़ा लगा लें 26 वोट एब्सटेन हुए हैं, 8 ने मुखालफत की है, लेकिन 690 से ज़ायद जो मेंबर हैं उन्होंने इसकी हमायत की है, इसको सपोर्ट किया कि जो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है, जिसके ज़रिए पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में जाती हैं विदाउट एनी टैरिफ, इंपोर्ट ड्यूटी के बगैर ज़्यादा कोटा दिया जाता है और पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री माल बना रही है कि वो स्टेटस वापस ले लिया जाए। क्यों वापस ले लिया जाए? इसलिए कि वहाँ पर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, सहाफ़ियों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा वहाँ पर जो तौहीन रिसालत का जो कानून है उसको दोबारा देखने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और फिर वहाँ पर जो इस वक्त फ़्रांसीसी जो बाशिंदे हैं और जो हुकूमत है, जो फ़्रांसीसी सफ़ीर है, उसके हवाले से एक सिचुएशन बन गई है और हुकूमती पार्टी के एक रुकन ने उन फ़्रांस के सफ़ीर को भेजने की करारदाद पेश की है। और इसके अलावा 2 जो क्रिश्चियंस हैं उनके मुकदमात का ज़िक्र किया गया कि उनके जो मुकदमे हैं वो गैर कानूनी और नाजायज़ तौर पर उन्हें तौहीन रिसालत में, ब्लास्फेमी में उन्हें पकड़ा गया और वो अपनी सज़ाए मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो यूरोपियन यूनियन ने यह कहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्होंने ये करारदाद की है कि यूरोपियन यूनियन जो है उनके मिनिस्टर इसको कंसिडर करें और GSP प्लस स्टेटस जो है अगर पाकिस्तान ने वो कंटिन्यू करना है तो नामूस रिसालत के कानून में तब्दीली करे 295C। अब आपको समझ आई होगी कि माजी में वो जो फॉर्म था, इंतखाबी फॉर्म, क्यों उसमें तब्दीली आ गई थी, कहाँ से ये प्रेशर पड़ रहा था, किसको खुश करने की ज़रूरत थी। तो ये अब बिल्कुल खुलकर उन्होंने ये बात कर दी है और अब ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है वैसे, लेकिन यूरोपियन यूनियन के जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो हुकूमतें हैं वो इस पर कंसिडर करेंगी और प्रेशर है पाकिस्तान पर कि नामूस रिसालत का जो बिल है 295C उसको भी वो उन्होंने रिलेट किया कि रिव्यू करें, उसको उस पर दोबारा गौर करें। यानी ये मगरब हमें दबा रहा है, डंडा दे रहा है कि जनाब ये करें वगरना हम आपकी रोटी बंद कर देंगे। और अल्लाह के बंदो, रिस्क देने वाला तो मेरा अल्लाह है, आप रोटी बंद नहीं कर सकते। और ये वही यूरोप है जिसमें मुसलमान हुक्मरानी करते रहे कई 100 साल। तो लेकिन ये सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई है। दूसरी तरफ मैं इस पर पूरी तफसील से आपसे बात करूंगा, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं, एक और भी काम हुआ है कि लब्बैक के हवाले से बड़ी क्लियर बात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर एक हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग में भी कहा गया कि उनको कौमी धारे में आना चाहिए और जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसमें लब्बैक के पास कोई असला नहीं है, उनके कोई जत्थे नहीं हैं उनके पास, और उन्होंने कहीं पर भी तशद्दुद से आके जो दूसरी कालदम तंजीमें हैं उनकी तरह कार्रवाई डालने की कोशिश नहीं की। और इस बात के भी शवाहिद मौजूद हैं कि जो असाद रिजवी साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो मामलात ख़राब हुए उसमें कोई इस तरह की हदायत नहीं थी तहरीक लब्बैक की तरफ से कि कोई कारकुनान जो हैं वो इस तरह का काम करें जिसमें पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शामिल थी। ये स्पॉन्टेनियस था और इसमें बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन और ये उसको कौमी धारे में लाने की बात थी, वजारत दाखिला ने कमेटी भी बना दी और इंदिया दिया था कि शायद
ये कालदम तंजीम जो इनको बनाया गया वो स्टेटस इनका वापस हो जाए। अब मैं आपको ये ख़बर बता रहा हूँ, मुझे इंतहाई ज़िम्मेदार ज़राए ने यह बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को इस बात पर कन्विंस कर लिया गया कि लब्बैक के बारे में जो काबीना का एक्शन है, उसकी जो दरख्वास्त है उसको वापस लेने की वजारत दाखिला कमेटी तो बन गई है, लेकिन ये उसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि जो प्रेशर पड़ गया है अब यूरोपियन यूनियन का और नई सिचुएशन बन गई है। और इसके साथ साथ जो चन्योट की जो पॉपुलेशन है और जो आजकल लंदन में और अमेरिका में जिनके हेडक्वार्टर्स हैं और जिनके यहाँ पाकिस्तान में बहुत अहम ओहदों पर लोग उनके फ़ायज़ हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। और वज़ीर-ए-आज़म साहब को मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूँगा कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, लोगों को पता है जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सदीक़ी के फ़ैसले हैं, उसमें सब चीज़ लिखी हुई है, आप निकालें और देख लें कि ये किस तरह से ये लोग जो हैं ये अपने आप को इन्होंने मुसलमान डिक्लेयर किया हुआ है अहमदियों ने, और ये बैठकर इस तरह की साजिशें कर रहे हैं और बड़े क्लोज़ हैं ये इधर यही हैं जिन्होंने, अगर आपको याद होगा कि शुरू में जो बहुत सारी जो एक इक्तिसादी अमूर के माहिर भी आए थे जिनको रखा जाना था, लेकिन पता चला कि उनका ताल्लुक़ अहमदी ग्रुप से है, तो फिर उसके बाद एहतजाज किया गया और आतिफ़ थे शायद उनका नाम, मियाँ आतिफ़ मियाँ या क्या नाम था, उनको फिर वापस भेजा गया। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये हकीकत है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म साहब को ये समझाने की कोशिश की है कि जनाब ये पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये काम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देगा। और यहाँ पाकिस्तान में इतने लिबरल्स मौजूद हैं, आज टीवी पे कल आप देख लीजिएगा, वो ये आपको सोशल मीडिया पे ये नज़र आ जाएगा, ले जी तालिबान बनाए थे तो ये हुआ, वो बनाया था तो ये हुआ, अब ये बनाया तो अब ये होने वाला है। ये एक इल्ज़ाम लगाते हैं। नामूस रिसालत मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर पाकिस्तानी करता है, और ये तो बेवकूफ़ हैं, अकल के अंधे हैं। अगर ये, मैंने पहले भी कहा था कि नामूस रिसालत पर अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया तो ये बात याद रखें कि नामूस की हिफाजत का ज़िम्मा तो मेरे मौला ने लिया हुआ है, लेकिन हम बर्बाद हो जाएंगे इसलिए कि ये हमने मुल्क इस्लाम के नाम पे हासिल किया, हम मुसलमान हैं, अगर अपने अकीदे से मुनाफकत करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। आप देखें, सिर्फ अभी सफ़ीर के लिए करारदाद पेश नहीं हुई और वो पूरा यूरोप इकट्ठा हो गया और उन्होंने आके ये कहा है कि हम आपका ये स्टेटस भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे। उनको अपने सफ़ीर के नाम की, उसकी इज्जत की, उसके स्टेटस की इतनी फ़िक्र है। और हम 22 करोड़ मुसलमान हैं पाकिस्तान के, सिर्फ 1.5 अरब मुसलमान दुनिया में हैं, और हमारे आका के बारे में इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन हम बिल्कुल हम समझ रहे हैं कि नहीं, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। कोई कहता है कि देखें वो जो हंगामा हुआ, जो वायलेंस हुआ, जब लड़ाई होती है तो उसमें पहला थप्पड़ किसने मारा ये देखा जाता है, और वो गलत हुआ, वो तशद्दुद नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी ये आका को मानने वाले तशद्दुद कर रहे हैं, तो ये आका का कोई दर्स था। भाई आका का ये दर्स नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने अहद पूरा नहीं किया, जिस हुकूमत ने अहद किया, वादा किया, 3 दफ़ा टाइम लिया, टीवी पे आके बोला, बजाय वादा पूरा करने के आपने कायद को पकड़ लिया, लोगों को पकड़ लिया, लोगों को सीधी गोलियां मारी, तो वो एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या होगा? उसमें एक्सेसेस हुई, बुरे हुए काम उसमें, लेकिन हुकूमत उसकी रिस्पॉन्सिबल है ज़्यादा। उन्होंने साद रिजवी से बाद में भी तो मुज़ाकरात किए ना, बात की, लेकिन अब आप मुझे बताएं, अब फिर रहे हैं, अब फिर मुकर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अहमदियों ने घेरे में ले लिया है, और ये आएगा वक्त, नाम भी हम बताएंगे, रुकेंगे नहीं, बिल्कुल बताएंगे नाम। अभी तो प्यार मैं आपको ये एक सिचुएशन बता रहा हूं कि ये सिचुएशन हो गई है, और ये इसमें लब्बैक को जो कालदम करार दिया, वो कह रहे हैं कि इसको वापस नहीं लेंगे। और मैं आपको ये बात जो मुझे बताया गया, बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, लब्बैक इलेक्शन जीत गई थी कराची का NA 249 का, और ये जो सारा रिज़ल्ट चेंज करके फिर पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। नून लीग को तो जितवाना नहीं था, पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया और लब्बैक को हराया गया। लब्बैक जो है एक पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, और ये पूरे पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से फैल गई है, इसको कोई दबा नहीं सकता, इसलिए कि ये किसी इंडिविजुअल की आवाज़ नहीं है। ये मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का जिक्र है। और अब यूरोपियन यूनियन की करारदाद के बाद ये वाज़े हो गया कि वो 295C में तब्दीली चाहते हैं, वो तौहीन रिसालत का जो बिल है, जो कानून है, उसमें तब्दीली चाहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, हो सकता है उसका गलत इस्तेमाल किया गया हो सकता है उसको रिव्यू की ज़रूरत हो, लेकिन इस तरह नहीं कि अगर वो ये कहें कि GSP+ स्टेटस बंद कर देंगे
दबा के, हमें स्टिक दिखा के और हमें लालच दे के, डरा के मजबूर करेंगे। ये किसी बड़े अमीर आदमी का कोई मसला होगा, किसी ऐसे सियासतदान का मसला होगा जिन्होंने उनसे मदद लेकर तो यहाँ पर हुकूमत करनी है। पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी अवाम का ये मसला नहीं है। ये बड़ी सुलह पसंद कौम है, मोहब्बत करने वाली कौम है, और लब्बैक के पास तो चाकू भी नहीं है, कोई किसी तरह का उनके पास असला नहीं है। और ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ उसकी जब तहकीकात सामने आएंगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या। लेकिन अब सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी ने नामूस के बिल को तब्दील करने की कोशिश की तो ये एक बहुत बड़ा मामला होगा। और जो यूरोपियन यूनियन की करारदाद है, आप उसको उठा के पढ़ लें, देख लें, उन्होंने उससे रिलेट किया उसको। ये सिचुएशन जो थी ये आपके सामने है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 249, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया है रीकाउंट का, और तहरीक लब्बैक के पास सिर्फ 240 फार्म 45 थे। उन्होंने बाकी जो फार्म 45 है वो दिए ही नहीं, क्योंकि तहरीक लब्बैक जीत रही थी। तहरीक लब्बैक के वोट निकाल के वो दिए गए हैं पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी को जितवा दिया गया और तहरीक लब्बैक को तीसरे नंबर पर। और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द, जो ये कह रहा है कि बिल्कुल आप जी यूरोपियन यूनियन जो कह रही है उसको देखें। अगर उन्होंने ये किया तो ये स्टिग्मा खान के नाम पर आएगा। अभी ये खबरें चल रही हैं टीवी पर भी और इधर भी कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि अगर खान को काम ना करने दिया गया तो खान असम्बलियाँ तोड़ देगा। भाई तोड़ दें असम्बली, ये किसको डराने की बात है? ठीक है, आएँ मैंडेट लें। अगर आप इस बात पे पूछ लें कौम से कि नामूस रिसालत का ये जो कानून है क्या इसमें तब्दीली करनी चाहिए या नहीं, पूछ लें अवाम से कि जो एम्बेसडर है फ्रांस का, इसको वापस भेजना चाहिए या नहीं। या वो मुल्क जो रियासती सतह पर मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से इस तरह की बात करते हैं, उनके साथ हमने कहाँ तक ताल्लुकात रखने हैं? ये इन्होंने हमारे साथ किया क्या? रफ़ाइल फ्रांस ने दिए इंडिया को कि पाकिस्तान की F-16 की बर्तरी ख़त्म हो। फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट का इन्होंने वादा किया था भुट्टो साहब के साथ, वो इन्होंने पूरा नहीं किया। फ्रांस ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है जिस पे हम ये बड़े उसके शुक्रगुजार हों? और अगर वो रियासती सतह पर उनके सदर या उनकी हुकूमत हमारे आका के बारे में बात करती है तो बिल्कुल हमें उनसे कोई ताल्लुक़ रखना ही नहीं चाहिए। कोई जंग की बात नहीं है, कोई लड़ाई की बात नहीं है। भाई आप अपने घर, हम अपने घर। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।